तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का बोल रहा है फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड द वर्टेक्स comma focus comma directories axis and lattice rectum of the parabola. ठीक है, और उस पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पहले भी मैंने करा दिया है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इस क्वेश्चन में मैं उसको करेक्ट करूँगा। ठीक, तो ये इक्वेशन है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4x। ठीक, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो ये कैसे बनेगा, y स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पर ही मैं प्लस 4 करूँगा और यहाँ पर ही भी मैं प्लस 4 कर दूँगा, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक, तो ये y स्क्वायर 4ax इस फॉर्म में है। तो ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, तो ये पैराबोला बनेगा कैसे, y एक्सिस के अलाउंग, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका फोकस होगा a,0, ये वर्टेक्स होगा, ये डायरेक्ट्रिस होगा, और डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस a। ये इसका डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन है। तो ये इसका फोकस है, तो इसको मैं f दे दे रहा हूँ। ये इसका वर्टेक्स है, तो यहाँ पे 0,0। ठीक, तो y के प्लेस पे क्या है, y के प्लेस पे है y माइनस 2 और x के प्लेस पे है x प्लस 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं a का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 4a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, वर्टेक्स को पहले निकाल लेता हूँ, यही निकाल लेता हूँ। वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 होगा। ठीक, इसका 0,0 है, तो v इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, y और x दोनों 0 है, तो मेरा x के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू x प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह से पहले मैं निकाल लेता हूँ, और x और y के प्लेस पे भी 0 है, y माइनस 2, y इज इक्वल टू 2। तो x और y का वर्टेक्स क्या आ गया मेरा, x और y आ गया, x कितना है -1 और y कितना है 2, ये मेरा वर्टेक्स आ गया -1,2। अब मैं क्या करता हूँ, फोकस निकालता हूँ। ठीक है, तो फोकस क्या होगा, a,0, तो मेरा a कितना है, a है 1, तो 1,0। ठीक, ये x, y है, तो x किसके बराबर है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से y
y इज इक्वल टू 0 है क्योंकि y के प्लेस पे 0 है, तो y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू y माइनस 2, तो 0 इज इक्वल टू y माइनस 2, y इज इक्वल टू 2। तो मेरा जो फोकस आया वो कितना आया है, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2। ये मेरा नया है, ठीक है। नया का मतलब इस पैराबोला का ये फोकस है, ठीक है। तो इसी तरह से और क्या पूछ रहा है, वर्टेक्स निकल गया, फोकस निकल गया, डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो मेरा x किसके इक्वल है, x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ -1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2। ये मेरा जो आया है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। क्या आया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। और क्या पूछ रहा है, एक्सिस। एक्सिस क्या होगा, ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो सिमेट्री बन रहा है यहाँ से और यहाँ से, ये किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग है, ठीक। तो मैं इसका बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 0, क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मेरा इसके वजह से y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक। तो मेरा y कितना दे रखा है यहाँ पर, y इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y के प्लेस पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो ये मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और क्या है, लैटस रेक्टम ना, तो लैटस रेक्टम क्या होता है, 4a, 4 इंटू ए कितना दिया हुआ है हमारा, ए ना, ए कहाँ गया, A1 इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा लैटस रेक्टम आ गया। लैटस रेक्टम बोलते किसे हैं, जब इस फोकस से परपेंडिकुलर एक लाइन इस तरह से जाता है, तो ये तुम्हारा यही है लैटस रेक्टम। क्या है, लैटस रेक्टम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब पूरे तरह से करेक्ट और कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिस ऑफ द पैराबोला। फाइंड द वर्टेक्स, फोकस वही चीज़ है, फाइंड द वर्टेक्स कॉमा फोकस कॉमा वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिस of the parabola और उसका इक्वेशन दे रखा है 4y² प्लस 12x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन दे रखा है। तो
इस इक्वेशन या इस पैराबोला के इक्वेशन से हमको क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिस निकालना है, 3 चीज़ निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसे अरेंज करके एक परफेक्ट स्क्वायर ये या एक पैराबोला के इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको एक पैराबोला की इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 4y² माइनस 12y, इन दोनों को इस साइड लेके आते हैं, इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 39। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, y² माइनस 3y, ठीक, इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 39। अब हम क्या करेंगे, 4y² माइनस 3y, यहाँ पर ही मैं प्लस 9/4 यहाँ ऐड करता हूँ और यहाँ पर ही 12x माइनस 39 प्लस 9 यहाँ पर भी ऐड करता हूँ। ठीक, एक्चुअली में मैंने इस साइड भी 9 ही ऐड किया है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 9। ठीक, तो बोथ साइड मैंने 9 को ऐड कर दिया। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। कैसे, y माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ से माइनस 12x माइनस 30 हो जाएगा। तो अब 4y माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग अगर माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5/2 होगा। कैसे, क्योंकि अगर ये 5 इस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 60 होगा और 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 30, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक, अब ये 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये कैसा बना, y माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5/2। ठीक, तो ये फाइनल पैराबोला का इक्वेशन बन गया। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो ये कैसा होगा, y² माइनस 4ax। ठीक, तो ये पैराबोला देखने में कैसा होगा, ये पैराबोला होगा माइनस 4ax। तो ये जो पैराबोला बनेगा x एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा और साथ ही साथ माइनस भी है, तो माइनस डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसका फोकस क्या होगा, -a,0 होगा, ये इसका डायरेक्ट्रिस होगा। ठीक है, और क्या होगा, बस इतना ही होगा। डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a होगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले a को निकाल लेता हूँ, तो ये पार्ट इसके इक्वल है, मतलब -4a इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से मेरा a निकल करके आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, वर्टेक्स पूछ रहा है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 होगा। ठीक, तो x के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, x के प्लेस पे x प्लस 5/2, x प्लस 5/2 है, और y के प्लेस पे क्या है, y के प्लेस पे है y माइनस 3/2, y माइनस 3/2। तो अगर मैं वर्टेक्स निकालूँ, वर्टेक्स मतलब x0 y0, तो x को अगर मैं 0 कर दूँ, x प्लस 5/2, तो x कितना आएगा, -5/2। इसी तरह से अगर मैं y को 0 कर दूँ, y माइनस 3/2, मतलब
इसके जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर y के प्लेस पे क्या है 0 है, तो यहाँ पर भी 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से मेरा x निकल गया और y निकल गया। तो मेरा वर्टेक्स क्या होगा, ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा -5/2, 3/2, ये इसका वर्टेक्स है। और क्या पूछ रहा है, फोकस पूछ रहा है। फोकस क्या है, -e/0 है, तो x के प्लेस पे -a है और y के प्लेस पे 0 है, ठीक है। तो फोकस क्या होगा, e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू है 3/4, तो यहाँ से मेरा होगा -3/4, 0, ठीक है। तो x के प्लेस पे है और ये y के प्लेस पे है। तो x कहाँ है, ये x यहाँ पर ही x की जगह पे -3/4 पुट करेंगे और x + 5/2, x इज इक्वल टू -3/4 - 5/2, x इज इक्वल टू 4 -3 -10 -13/4, ठीक। तो ये इसका x एक्सिस आया। इसी तरह से y एक्सिस क्या आएगा, y के प्लेस पे 0 है, तो y के प्लेस पे 0 रखेंगे, 0 इज इक्वल टू y - 3/2, तो y निकल कर के आएगा 3/2। तो मेरा फोकस क्या आ गया, मेरा फोकस आएगा -13/4, 3/2, ये मेरा फोकस आ गया। मतलब इस पैराबोला का ये फोकस है, ठीक। और क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू a है, तो x मेरा कहाँ गया, ये रहा x + 5/2 इज इक्वल टू a कितना है, a है मेरा 3/4, तो x इज इक्वल टू 3/4 - 5/2, x इज इक्वल टू 4, 3 - 10 इज इक्वल टू -7/4, ठीक है। तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, तो x इज इक्वल टू -7/4, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो बस कंप्लीट हो गया पूरा, जो जो पूछ रहा था हम लोगों ने पूरा निकाल दिया। 3 चीज़ पूछ रहा था, तो सबसे पहला पूछ रहा था वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कहाँ है, ये वर्टेक्स है, -5/2, 3/2। उसके बाद फोकस पूछ रहा था, फोकस ये रहा, ये फोकस है मेरा। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछ रहा था, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला विथ वर्टेक्स, विथ वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना दिया है 2, -3, 2, -3, और मेरा फोकस कितना दिया है, फोकस दिया है 0,5, ठीक। तो मेरा वर्टेक्स दे दिया है और फोकस दे दिया है।
मुझे क्या पूछना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। तो सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो मेरा फोकस 0,5 है। यहाँ से इस तरह से एक एक्सिस खींचता हूँ, अगर ये मान लो मेरा वर्टेक्स है तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है, वर्टेक्स का पॉइंट दिया हुआ है। तो वर्टेक्स कितना है 2,-3। इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं x, y ले लेता हूँ। ठीक है, इसको पॉइंट में दे देता हूँ q, इस पॉइंट को। ठीक, तो ये क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। अब हमको पूछना है कि पैराबोला का इक्वेशन होगा क्या। ठीक, कोई एक पैराबोला इस तरह से मान लो, एज्यूम कर लेते हैं कि पैराबोला ये है, तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है। ठीक, तो इस पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर इस तरह से डिस्टेंस इक्वल होता है तो कैसे हम लोग लिखते हैं, x + 0/2 इज इक्वल टू 2, x + 0 इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y + 5/2 इज इक्वल टू -3। तो y मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको प्लस कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहा हूँ, और ये बराबर है -3 के। ठीक, जब भी एक लाइन है और एक मिड पॉइंट है P, इसे मैं A दे देता हूँ और इसे मैं B दे देता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, तो अगर मान लो ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक, तो हमको अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, मतलब x + x1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से y को कैसे निकालते हैं, ये मेरा यहाँ पर ही x2 ले लेता हूँ और y2, तो मेरा ये x2 ला करके देगा। इसी तरह से y + y1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये मेरा y2 ला करके दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसी लॉजिक को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो y + 5 इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 - 5, y इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू -1, तो यहाँ पर 4, -11, ये तो मेरा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, मतलब ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिस है, ये इसे मैं लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट्रिस है। हमको इस डायरेक्ट्रिस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा इस लाइन का स्लोप। ठीक है, बिना स्लोप के लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब कि इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन के स्लोप के मदद से। तो इसे मैं m1 ले लेता हूँ और इसे मैं m2 ले लेता हूँ। तो m1 कैसे निकलेगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, तो m1 इज इक्वल टू x2 अच्छा, इसे हम x1 y1 ले लेते हैं और इसे x2 y2 ले लेते हैं। तो 5 माइनस माइनस प्लस 3,
इसी तरह से x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई -2, ये कैंसिल आउट हो गया -2। ठीक, तो m1 कितना आ गया -4, तो हमें पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो m1 का वैल्यू कितना है -4 इंटू m2 -1, ये कैंसिल आउट होगा, m2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, m2 का वैल्यू आ गया, मतलब इस लाइन का स्लोप आ गया। अब हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे, y माइनस y1 मतलब -11, यहाँ पर ही ये x1 ले लेते हैं, अगर ये y नहीं, देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर ही यूज़ कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है इसी को ही मैं यहाँ पर ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, y1 मतलब ये दिया हुआ है, मतलब y का वैल्यू कितना है, और x1 यहाँ पर x का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू स्लोप कितना है m मतलब स्लोप यहाँ पर है 1/4 इंटू x माइनस x1 कितना है ये 4। ठीक, तो y प्लस 11 इज इक्वल टू 1/4 x माइनस 4 y प्लस 11 इज इक्वल टू 1 x माइनस 4y प्लस 44 x माइनस 4, तो उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 4 माइनस 4y माइनस 44 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया, किसका इक्वेशन आया, डायरेक्ट्रिक्स का, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, तो हमें पता है कि यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर है, तो किसी पॉइंट से किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो x माइनस 4y प्लस माइनस 48 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर देते हैं, यहाँ और का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट P से इसको मैं x3 y3 देता हूँ। ठीक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर देता हूँ मैं, x3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है ये। ठीक, इसी तरह से y3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो मैं बस यहीं तक छोड़ देता हूँ, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस फोकस
फोकस डायरेक्टरीज latus rectum, of the parabola. और उस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर माइनस 8y माइनस x प्लस 19 इज इक्वल टू 0. ठीक, ये पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे. अब हमें यहाँ से वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे. तो y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू x माइनस 19. ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 8y है, तो यहाँ पर भी 16 को ऐड करेंगे, x माइनस 19 यहाँ पर भी 16 को ऐड कर देंगे. तो अब क्या हो जाएगा मेरा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, y माइनस 4 का स्क्वायर, इसी तरह से x माइनस 3. तो अब यहाँ पर ही 4a की जगह पे यहाँ पर ही 1 है, कुछ नहीं है. तो ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में है ये. तो ये पैराबोला बनेगा कैसे? ये पैराबोला बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलने से ये कुछ ऐसा होगा. तो यहाँ पर ही a,0, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स x, माइनस a. ठीक, ये हो गया उसका वर्टेक्स 0,0. ठीक है, तो अब यहाँ पर ही y के प्लेस पे क्या है, y माइनस 4 है. x के प्लेस पे क्या है, x माइनस 3 है. तो अब हम क्या करते हैं, a का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 4a के प्लेस पे है 1, तो a का वैल्यू कितना आएगा, 1/4. ठीक, तो अब हम निकालते हैं वर्टेक्स. तो वर्टेक्स 0,0 है ना, तो 0,0 मतलब x का वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 3. x कितना हो जाएगा, 3. इसी तरह से y का वैल्यू कितना है, 0, y माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 4. तो वर्टेक्स कितना आ गया मेरा, 3,4. ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स है. और क्या पूछ रहा है, एक्सिस पूछ रहा है ना. तो एक्सिस, ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका वाई एक्सिस क्या होगा, 0 के बराबर होगा. तो y 0 के बराबर मतलब 0 इज इक्वल टू y माइनस 4, y इज इक्वल टू 4. ये मेरा इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है. क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला. ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला. और क्या पूछ रहा है, फोकस पूछ रहा है. तो फोकस क्या है, a,0 है ना, ये फोकस है. तो a के प्लेस पे क्या है मेरा, 1/4, 0. तो ये x है, ये y है. ठीक है, तो x बोलने से ये x, तो x इज इक्वल टू x माइनस 3 है ना. तो x के प्लेस पे 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 3. तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3. तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 12/4, दैट इज 13/4. ठीक है, इसी तरह से y अगर हम देखें तो y के प्लेस पे 0 है. तो y के प्लेस पे 0 बोलने से y इज इक्वल टू y माइनस 4, मतलब 0 इज इक्वल टू y माइनस 4. तो y इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो मेरा फोकस क्या आ गया, मेरा फोकस आया
13/4, ये मेरा फोकस आ गया। और कुछ निकालने बोल रहा है क्या? डायरेक्ट्रिक्स निकालने बोल रहा है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू -a, तो x के प्लेस पे, x के प्लेस किसके, ये x माइनस 3, इज इक्वल टू, और क्या है मेरा, a कहाँ गया, a -4, -1/4, तो x इज इक्वल टू -1/4 प्लस 3, x इज इक्वल टू -1 प्लस 12/4, दैट इज 11/4, तो x इज इक्वल टू 11/4, ये इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक। और क्या है? लैटस रेक्टम है। तो लैटस रेक्टम जो होता है हमारा, लैटस रेक्टम ये होता है 4a, तो 4 इंटू ए कितना है, 1/4, तो 1/4 दैट इज 1, तो लैटस रेक्टम कितना आ गया मेरा, 1, ठीक है। और बस इतना ही बोल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फोकस हो गया, लैटस रेक्टम हो गया, डायरेक्ट्रीज हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, और बस वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो मेरा ये सब निकल करके आ गया। अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रीज, लैटस रेक्टम, सेम है। फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रीज, लैटस रेक्टम, of the parabola।